दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो दोस्तों, आज हम सभी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो अधिकतर हर एग्जाम में पूछा जाता है और यह प्रश्न अधिकतर दोस्तों रिपीटेड है। तो सभी दोस्तों भी यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप किसी भी हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव आता है तो यहाँ से कम आप सभी को 4 या 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से प्रारंभ किया किसने? दोस्तों, इसका राइट आंसर है लॉर्ड मैकले द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों शंभू। इसके आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो राइट आंसर है परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास द्वारा यह रचित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूट है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी है। उसके बाद दोस्तों इसके आगे देखते हैं। उसके बाद है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर हैं? तो दोस्तों 11 स्वर हैं व 33 सम स्वर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दोस्तों है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बनारस अखबार में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं? तो दोस्तों सिद्ध सराफा हैं, 9वीं शताब्दी के एक कवि हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल हैं। फिर उसके बाद है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षण है। फिर उसके बाद हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम कौन सा है? तो उतंड मार्तंड है दोस्तों। उसके बाद अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 16, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है दोस्तों? तो महादेवी वर्मा जी हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? शंभू जी को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र थे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरता किसे माना जाता है? पुष्पदंत को माना जाता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियों में किस काव्य की है? तो किसकी काव्य है दोस्तों? तो यशोधरा का है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी कहलाता है दोस्तों। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत इक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रसलीन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका की है? तो निभाई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली के। फिर उसके बाद अमीर खुसरो ने जिन मुक्तरियों, पहेलियों और 2 सुख खानों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा कौन है? खड़ी बोली है दोस्तों। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचरितमानस है। फिर उसके बाद अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि भक्ति कवि कौन है? तो सूरदास हैं दोस्तों। आँख की किलकिरी होने का क्या अर्थ है? तो अप्रिय लगना। आंसू के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो दोस्तों सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी की। क्वेश्चन नंबर 32, आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण है। आप निर्भरता के निबंधकार कौन है दोस्तों? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। फिर उसके बाद आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो दोस्तों क्रो-मैगनन मनुष्य है दोस्तों। कौन है? क्रो-मैगनन मनुष्य है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मीरा महादेवी वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, आधुनिक युग के चरण कौन है दोस्तों? तो किसे कहते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। क्या दोस्तों किसे कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तेलुगु है। आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। सॉरी दोस्तों, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ। उसके बाद है इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो ऐतिहासिक है। ईदगाह के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ये प्रेमचंद है। उसके बाद देखते हैं उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की का है। एक न्यार पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति में किस भाषा की है? तो ब्रज भाषा की है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो मक्खनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो किरात कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, कट काटन कपि कुंजर भारी, दुहूं बुझ भंड दामिक महिमारी, डोलत धरणी सभाप्रद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रेमचंद जी को कहा जाता है। फिर उसके बाद देखो कबीर दास की भाषा क्या थी? तो सदुकड़ी है थी। कलम का सिपाही मतलब किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। कलम की सिपाही क्या है? तो जीवनी है दोस्तों ये। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह जी ने की है। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो मैत्री पुष्पा जी की है ये। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। फिर कामनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है दोस्तों ये। फिर उसके बाद किस रचनाकार ने सर्वप्रथम ऋतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण किया है? तो मिश्रबंधु ने। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। किस छायावादी कवि ने स्वांत शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने। फिर क्वेश्चन नंबर 58, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के। फिर रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी। दोस्तों आप उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया हुआ है। अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों साथ ही ये बता दें कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम यह सोचते हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।